वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो देखिए आज की अपनी इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 15.9 की क्वेश्चन नंबर 13 से आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या दे रखा है, एन एक्सपेरिमेंट सक्सीडेड ट्वाइस एज ऑफन इट्स फेल्स। मतलब कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा है आपका, और जो एक्सपेरिमेंट है वो ट्वाइस एज ऑफन इट्स फेल्स, मतलब 2 बार सक्सेस होता है और 1 बार फेल होता है। 1-2 बार वो हो जाएगा और 1 बार नहीं होगा। Find the probability that in the next 6 trials at least there will be 4 success। मतलब इस बात की probability बताइए कि जब उसको आगे 6 बार किया जाए तो उनमें वो कम से कम 4 टाइम्स सक्सेस होगा आपका। तो हम इसमें मान लेते हैं let P denotes the probability of success and Q denotes the probability of failure। तो P की वैल्यू क्या होगी भाई? टोटल 3 एलिमेंट 3 बार हो रहे हैं वो, और उनमें से 2 बार वो सक्सेस हो जाता है, तो सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी होगी 2/3 एंड फेल की हो जाएगी 1 - 2/3 इज 1/3। Let x denotes the random variable of success। x जो है वो रैंडम वेरिएबल को शो करता है x के सक्सेस के लिए, एंड वो हमसे प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि 6 ट्रायल्स में देयर विल बी एटलीस्ट 4 सक्सेस। तो कम से कम वहां पर 4 सक्सेस हों। तो Px इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, मतलब कम से कम 4 हो, ज्यादा सभी चलेंगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 4 सक्सेस। तो ध्यान से देखिए, हमें निकालना है Px इज इक्वल टू 4 प्लस Px इज इक्वल टू 5 प्लस Px इज इक्वल टू 6 हमें फाइंड आउट करना है। तो Px इज इक्वल टू 4 क्या हो जाएगा भाई? 6 ट्रायल हो रहे हैं, 6c4 P की पावर 4 मीन्स 2/3 की पावर 4 प्लस 6c5, सॉरी यहां पर Q की वैल्यू 6 - 2, यहां पर आएगा Q 1/3 की पावर 6 - 4 मीन्स 2 प्लस 6c5 2/3 की पावर 5 इंटू 1/3 की पावर 1 प्लस 6c6 2/3 की पावर 6 एंड 1/3 की पावर 0 हो जाएगी। अब यहां पर देखिए भाई 2/3 की पावर 4 तो मैं यहां से कॉमन ले सकता हूं, एंड यहां पे बचेगा 6c4। 6c4 को जब हम सॉल्व करेंगे तो आप देखिए फॉर्मूला होता है NCR, तो NC(n-r) के बराबर होता है। मतलब जो 6c4 है वो 6c2 के बराबर होगा। 6 - 4 इज 2, तो 6c2 को हम सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने का आसान तरीका क्या है? 6 नीचे लिखा हुआ है 2, तो 2 बार कम करें एंड यहां पर 2 × 1, बस हो गया सॉल्व। 2/3 की पावर 4 हमने कॉमन ले लिया, यहां पर है 1/3 का स्क्वायर मीन्स 1/9 प्लस 6c5 हो जाएगा 6, 2/3 की पावर 4 यहां से चला गया, यहां बचा 2/3 इंटू 1/3 प्लस 6c6 हो गया 1 आपका, एंड यहां पर 2/3 की पावर 4 चला गया, यहां बचा 4/9। अब देखिए 2/3 की पावर 4, 2 की पावर 4 जो है वो यहां पर रहेगा, ये हो जाएगा आपका 16 और यहां पर 81। नीचे एलसीएम आ गया आपका 9, 2 से ये 3 टाइम्स कैंसिल हो गया, 3 × 5 = 15 प्लस 12 प्लस 4, यहां पर ये है। अब इन सबको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 16 × 31 अपॉन में यहां पर हो जाएगा 729। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 496/729,
तो प्रोबेबिलिटी जो है आपकी पी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 जो है वो आ रही है 496/729। तो इस तरीके से आपको इसमें प्रोसीड करना है। उसने एटलीस्ट बोला था तो 4 से ऊपर वाली सभी वैल्यूज हमने यहां पर फाइंड आउट कर ली। देन इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 14 है वो जरा देखें। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मैन ऑफ हिटिंग ए टारगेट इज 1/4। मतलब कोई आदमी है और वो किसी टारगेट को हिट करता है, इस बात की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/4 है। इफ ही फायर 7 टाइम्स, और वो 7 टाइम फायर करता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज हिटिंग द टारगेट एटलीस्ट ट्वाइस। मतलब वो कम से कम 2 बार टारगेट को हिट करे, इस बात की प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है। तो यहां पर लेट P denotes the probability of success और सक्सेस क्या है, मीन्स हिटिंग द टारगेट। हम सक्सेस को भी बता देंगे, दैट मीन्स हिटिंग द टारगेट। एंड Q denotes द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। तो जरा देखिए, टारगेट को हिट करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमें दे रखी है 1/4 एंड Q हिट ना करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हो जाएगी 3/4। लेट X डिनोट्स द रैंडम वेरिएबल ऑफ नंबर ऑफ सक्सेस। नंबर ऑफ सक्सेस के लिए जो रैंडम वेरिएबल है वो x है। अब वो कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज हिटिंग द टारगेट एट लीस्ट ट्वाइस। मतलब वो कम से कम 2 बार हिट करे। मतलब पी एक्स इज लेस ग्रेटर देन इक्वल टू 2। हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट at least twice is p x is greater than equal to 2। अब जरा देखिए, p x is greater than equal to 2 जो है वो बराबर होगा आपका p x is equal to 2 प्लस p x is equal to 3 प्लस p x is equal to 4 प्लस p x is equal to 5 प्लस p x is equal to 6 प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 7। अब इतनी बड़ी वैल्यू हमें कैलकुलेट नहीं करनी है। हम जानते हैं कि पी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 जो है वो बराबर होता है 1 माइनस पी एक्स इज लेस देन 2। मतलब यहां पर 2 से बड़े वाले हैं तो 2 से छोटे वाले सभी 1 में से घटा दें तो ये इसके बराबर होता है। अब यहां पर देखिए, पी एक्स इज लेस देन 2 का मतलब है पी एक्स इज इक्वल टू 0 प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 1। केवल ये 2 वैल्यू निकाल लें और इसको 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये वैल्यू सेम बराबर होंगी दोनों। तो इसको निकालना इजी है एज कंपेयर टू दिस। तो यहां पर वैल्यू निकालते हैं हम पी एक्स इज इक्वल टू 0। तो 7c0 मीन्स 1/4 की पावर 7 एंड 3/4 की पावर 1/4 की पावर 0 एंड 3/4 की पावर 7 प्लस 7c1 1/4 की पावर 1 एंड 3/4 की पावर यहां पे हो जाएगा आपका 6। अब देखिए 1 माइनस 3/4 की पावर 6 तो हम यहां से कॉमन ले सकते हैं। 3/4 की पावर 6 कॉमन आ गया, 7c0 हो गया 1, ये भी 1 और ये यहां से 3/4 की पावर 6 कॉमन चला गया, यहां पे बचा 3/4 प्लस 7c1 हो गया 7, यहां पर है आपका 1/4। अब यहां पर देखिए 1 माइनस 3 की पावर 6 कितना हो जाएगा, 9 इंटू 9 इंटू 9 मीन्स ये हो गया 81 इंटू 9, दिस इज 729 ओवर 4 की पावर 6 हो जाएगा आपका 16 इंटू 16 इंटू 16, ये हो जाएगा 256 इंटू 16। तो यहां पे आ गया 256 इंटू 16 एंड यहां पर एलसीएम 4, ये आ जाएगा 10/4। अब जरा देखिए इसकी वैल्यू को मैं कैलकुलेट करता हूं तो इसकी वैल्यू क्या आएगी आपके पास,
आई एम यूजिंग कैलकुलेटर, आपको अपनी कैलकुलेशन कर लेनी है। तो यहाँ पर इसका एलसीएम आ जाएगा 256 इंटू 64, ये आ जाएगा 16,384। यहाँ पर 1 है तो ये आ जाएगा 16,384 माइनस 7290। और जब हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 7290, यह आ जाएगा 9,994 ओवर 6,384। और जब इसको हम डिवाइड करेंगे इससे 16,384 से, तो यहाँ पर आएगा 0.555 अप्रोक्स। तो ये वैल्यू आपके पास यहाँ पर आ रही है अप्रोक्स। इसके पास की जो प्रोबेबिलिटी है वो होगी। एक ही कंसेप्ट नया था, यहां पर Px इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 जो है वो आपको इस तरीके से कैलकुलेट करना है। अगर इस तरीके पर आप चले गए तो कैलकुलेशन कभी भी कंप्लीट नहीं होगी एंड क्वेश्चन इतना बढ़ जाएगा कि आप आंसर तक पहुंच ही नहीं पाएंगे इस क्वेश्चन के अंदर। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट एंटरिंग द कॉलेज विल ग्रेजुएट इज 0.4। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट 5 आउट ऑफ 5 स्टूडेंट्स नन विल ग्रेजुएट, 1 विल ग्रेजुएट। मतलब कोई 5 स्टूडेंट्स का ग्रुप है जो कॉलेज में एंटर कर रहा है, अब उनमें से वो ग्रेजुएट होके बाहर निकलते हैं, इस बात की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.4 दे रखी है। एंड वो कह रहा है कि 5 ग्रुप्स में से, पहला क्वेश्चन है कि एक भी आपका ग्रेजुएट ना हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए। एंड दूसरा क्वेश्चन है कि 1 विल ग्रेजुएट, मतलब उनमें से एक ग्रेजुएट हो आपका। तो हम यहां पर मान लेंगे लेट P denotes the probability of success। सक्सेस का मतलब है स्टूडेंट ग्रेजुएट, स्टूडेंट जो है वो ग्रेजुएट हो जाए, ये सक्सेस है आपकी। एंड Q डिनोट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। अब सक्सेस की जो प्रोबेबिलिटी है वो दे रखी है आपको क्वेश्चन के अंदर 0.4। तो फेलियर की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1 माइनस P इज 1 माइनस 0.4 इज 0.6। लेट X डिनोट्स द रैंडम वेरिएबल ऑफ नंबर ऑफ सक्सेस। X रैंडम वेरिएबल है आपका नंबर ऑफ सक्सेस के लिए। तो यहां पर देखिए आपको पहला क्वेश्चन निकालना है, प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ देम विल ग्रेजुएट। नन ऑफ देम ग्रेजुएट मतलब Px इज इक्वल टू 0 निकालना है। स्टूडेंट्स कितने हैं 5C0 P की पावर 5, 0.54 की जो पावर है वो हो जाएगी आपकी 0 यहां पर, एंड 0.6 की पावर आपकी हो गई 5 माइनस 0 इज 5। 5C0 1, ये भी 1, तो 0.6 की पावर 5। यही क्या है प्रोबेबिलिटी कि दैट स्टूडेंट नन ऑफ देम विल ग्रेजुएट। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, प्रोबेबिलिटी दैट ओनली वन ऑफ देम ग्रेजुएट। मतलब आपको वैल्यू निकालनी है Px इज इक्वल टू 1 की, केवल एक ग्रेजुएट हो। तो 5C1 P की पावर 1 मीन्स 0.4 की पावर 1, और यहां पर 0.6 की पावर 5 माइनस 1 इज 4। तो 5C1 हो गया 5, ये है 0.4 मल्टीप्लाई 0.6 की पावर 4। 5 इंटू 0.4 हो गया 2 इंटू 0.6 की पावर 4। मतलब उनमें से एक ग्रेजुएट होगा, इस बात की जो प्रोबेबिलिटी है वो दे रखी है आपको 2 इंटू 0.6 की पावर 4 आपकी। देन इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 16 है वो जरा देखिए, प्रोबेबिलिटी दैट ए बॉम्ब ड्रॉप्ड फ्रॉम ए प्लेन हिट्स द टारगेट इज 0.4। मतलब एक प्लेन से बम को गिराया जा रहा है
एंड उस प्लेन से जो बॉम्ब गिराया जाता है वो टारगेट को हिट करेगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी है आपकी 0.4। 2 बॉम्ब्स कैन डिस्ट्रॉय ए ब्रिज, मतलब कोई ब्रिज है आपका और उसको कम से कम 2 बॉम्ब डिस्ट्रॉय गिरने चाहिए, अगर उस पर 2 बॉम्ब गिर जाते हैं तो वो ब्रिज डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इन all of 6 bombs are dropped, find the probability that the bridge will be destroyed, मतलब उस पर 6 बॉम्ब फेंके जाते हैं, 6 बॉम्ब थ्रो किए जाते हैं और इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए कि जो ब्रिज है वो डिस्ट्रॉय हो गया है। मतलब आप देखिए, अगर उसको 2 हिट करेंगे तो भी ब्रिज डिस्ट्रॉय हो जाएगा, 3 हिट करेंगे तो भी ब्रिज डिस्ट्रॉय हो जाएगा, 4, 5 और 6 तक कितने ही बम गिर जाओ उस पर, वो ब्रिज डिस्ट्रॉय हो जाएगा आपका। तो आपको इसी बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि द ब्रिज विल बी डिस्ट्रॉयड। तो यहां पर हम मान लेंगे लेट P denotes the probability of success that means bomb hit the target and Q denotes the probability of failure। और Q जो है वो इस बात को डिनोट करता है फेलियर की प्रोबेबिलिटी को। अब ध्यान से देखिए, जो P की वैल्यू है वो हमें दे रखी है क्वेश्चन में, दैट इज 0.4 एंड Q क्या हो जाएगा, 0.6 हो जाएगा आपका। अब वो कह रहा है कि द ब्रिज विल बी डिस्ट्रॉयड, हमें इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो ब्रिज है वो डिस्ट्रॉय हो जाए। अब आप इसको ध्यान से कैलकुलेट करें तो 0.4 को आप लिख सकते हो 4/10 मींस ये हो गया आपका 2 to the 4 5, 2/5 एंड Q हो जाएगा 3/5। लेट X denotes the random variable ऑफ नंबर ऑफ सक्सेस। X किसको डिनोट करता है, रैंडम वेरिएबल को फॉर द नंबर ऑफ सक्सेस। हमें निकालना है कि द ब्रिज विल बी डिस्ट्रॉयड। ब्रिज कब डिस्ट्रॉय होगा, जब उस पर कम से कम 2 बॉम्ब गिरेंगे, उससे ज्यादा गिरेंगे तो भी वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी दैट द ब्रिज इज डिस्ट्रॉयड, तो वो हो जाएगी आपकी P X इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मतलब 2 गिरने चाहिए, 2 से ज्यादा जितने गिरेंगे उससे भी क्या हो जाएगा, ब्रिज डिस्ट्रॉय हो जाएगा आपका। तो मतलब आपको निकालना है P X इज इक्वल टू 2 प्लस P X इज इक्वल टू 3 प्लस P X इज इक्वल टू 4 प्लस P X इज इक्वल टू 5 प्लस P X इज इक्वल टू 6। अदरवाइज आपके पास जो P X इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है वो बराबर होता है 1 माइनस P। यहां ग्रेटर देन और इक्वल का सिंबल दे रखा है, मतलब 2 और 2 से ज्यादा वाले। अब 2 से कम वाले इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये दोनों रिजल्ट बराबर होते हैं आपके। अब यहां से इसको निकालना इजी है, तो यहां से आ जाएगा 1 माइनस P X इज इक्वल टू 0 प्लस P X इज इक्वल टू 1। अब P X इज इक्वल टू 0 की वैल्यू जरा देखिए, मतलब 6 बॉम्ब गिराए जाते हैं, 6C0 P की पावर 0 मतलब 2/5 की पावर 0, 3/5 की पावर 6 प्लस 6C1 2/5 की पावर 1 एंड 3/5 की पावर 5। अब 3/5 की पावर 5 में यहां से कॉमन ले सकता हूं, यहां पे बचा 6C0 1, ये भी 1 हो गया एंड यहां पर 3/5 प्लस 6C1 हो गया 6 और यहां पे 2/5 और ये कंप्लीटली यहां से चला गया। 1 माइनस 3 की पावर 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 इंटू 9 इंटू 3, 81 इंटू 3 मीन्स 243 बाई, और ये हो जाएगा आपका 625 इंटू 5। यहां पे एलसीएम आ गया 5, यहां पे हो गया 3 प्लस 12 मीन्स 1 माइनस 243 इंटू 15 बाई 625 इंटू 25। और इसको हम कैलकुलेट करें आगे तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी हमें, जरा देखिए। 625 इंटू 25 जो है वो बराबर आएगा
15,625 के। अब यहां पर 1 है तो ये वैल्यू यहीं पर आ जाएगी 15,625। 243 इंटू 15 हो जाएगा आपका 3,645। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां पर हमें मिलेगा 11,980 और इसको डिवाइड किया जाएगा 15,625 से तो यहां पर आ जाएगा 0.766 एप्रोक्स। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या आ रही है 0.766 एप्रोक्स आ रही है। कैलकुलेशन थोड़ी सी ट्रिकी है, आपको केयरफुली इसमें प्रोसीड करना है तो आप इजीली इसका आंसर फाइंड आउट कर पाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, ए स्टूडेंट इज गिवन अ ट्रू फॉल्स एग्जामिनेशन विद 8 क्वेश्चंस। कोई स्टूडेंट है उसको एक ट्रू फॉल्स एग्जामिनेशन दिए जाती है जिसमें 8 क्वेश्चंस हैं आपके। इफ ही गेट 6 और मोर करेक्ट आंसर ही पासेस द एग्जामिनेशन। मतलब यदि वो 6 या 6 से ज्यादा आंसर जो क्वेश्चन है उनके आंसर सही देता है तो ही पासेस द एग्जामिनेशन, वो एग्जाम पास कर लेगा। गिवन दैट ही गेसेस द आंसर टू ईच क्वेश्चन। अब वो दिया हुआ है कि वो हर क्वेश्चन का जो आंसर है वो तुक्का लगा रहा है, मतलब गैस कर रहा है, यहां पर उसको आंसर नहीं पता है। कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ही पासेस द एग्जामिनेशन। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालिए कि वो एग्जाम पास कर लेगा। तो हम इसमें मान लेंगे लेट P डिनोट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। P denotes the probability of success। सक्सेस क्या होगी कि वो आंसर का क्वेश्चन का सही जवाब दे। ही आंसर्ड राइट। एंड Q डिनोट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। अब ध्यान से देखिए P की वैल्यू क्या होगी भाई, ट्रू फॉल्स एग्जामिनेशन है। अब ट्रू फॉल्स एग्जामिनेशन में वो सही आंसर देगा, इसकी क्या चांसेस हैं भाई, 2 ही टोटल आउटकम्स हैं आपके पास, उनमें से एक होगी, मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 1/2। एंड Q की भी कितनी हो जाएगी 1/2। लेट X डिनोट्स द रैंडम वेरिएबल ऑफ नंबर ऑफ सक्सेस। ये नंबर ऑफ सक्सेस के लिए क्या है, रैंडम वेरिएबल है आपका। अब प्रोबेबिलिटी दैट ही पासेस द एग्जामिनेशन, भाई वो एग्जाम को पास कर ले, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी। अब ध्यान से देखिए कि उसको एग्जाम को पास करने के लिए कम से कम 6 क्वेश्चंस का आंसर सही देना पड़ेगा। तो मतलब आपको निकालनी है प्रोबेबिलिटी Px इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो Px इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 जो है वो बराबर होगा Px इज इक्वल टू 6 प्लस Px इज इक्वल टू 7 प्लस Px इज इक्वल टू 8 के। अब Px इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, टोटल क्वेश्चंस हैं 8, तो 8C6 1/2 की पावर 6 और 1/2 की पावर कितना हो जाएगा 8 - 6 इज 2। 8C7 1/2 की पावर 7 एंड 1/2 की पावर 1 प्लस 8C8 1/2 की पावर 8 एंड 1/2 की पावर 0 1 हो जाएगा। ध्यान से देखिए यहां भी 1/2 की पावर 8 है, यहां भी 1/2 की पावर 8 है एंड यहां पर भी 1/2 की पावर 8 है। तो सभी में से 1/2 की पावर 8 कॉमन ले लिया, यहां पे आया 8C6 प्लस 8C7 प्लस 8C8। हम जानते हैं कि जो NCR है वो NCN-R के बराबर होता है। तो यहां से जो ये 8C6 है वो 8C2 के बराबर हो गया, 8C7 8 होगा और 8C8 होगा 1। अब इसकी वैल्यू को जरा देखें तो 8 इसको सॉल्व करना है, नीचे 2 दे रखा है तो 8 × 7 2 बार लिखेंगे और 2 का फैक्टोरियल नीचे, यहां आ गया 28। तो 1/2 की पावर 8, यहां पे आ गया 28 प्लस 8 प्लस 1, ये हो गया 36 प्लस 1 इज 37। आपका यहां पर कितना हो गया है 37 और 2 की पावर जो 8 है वो होता है 256।
तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या आ रहा है आपके पास 37/256 और ये क्वेश्चन नंबर 17 है आपका। देन इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 18 है वो क्या दे रखा है आपको, तो जरा देखिए। In a 20 questions true false examination, suppose a student tosses a fair coin to determine his answer to each question. If the coins falls head, he answers true. If it falls tails, he answers false. Find the probability that he answers at least 12 questions correctly. तो आप ध्यान से देखिए भाई, एक स्टूडेंट है, उसके पास MCQ क्वेश्चंस का एक एग्जाम है और उसमें आपके पास क्या है 20 क्वेश्चंस हैं। अब उसको भी आंसर नहीं आते, वो क्या करता है, वो इसका एक तरीका लगाता है कि भाई वो एक सिक्के को उछालता है और सिक्का यदि हेड दिखाता है तो वो उसमें ट्रू भरेगा और यदि वो टेल दिखाता है तो वो उसमें फॉल्स भरेगा। अब इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए कि उसने कम से कम 12 क्वेश्चंस के आंसर सही दिए हों आपके। तो जरा देखिए, लेट P denotes the probability of success क्या है, दैट मीन्स गिविंग द राइट आंसर। भाई राइट आंसर देना क्या है, सक्सेस है आपकी। एंड Q denotes द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, तो जरा देखिए P की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी हो जाएगी, वो ट्रू कब देगा, जब उसका हेड आएगा, और हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1/2। तो जो हेड आने की प्रोबेबिलिटी वही सही आंसर देने की प्रोबेबिलिटी, तो P की वैल्यू होगी 1/2 और Q की भी वैल्यू हो गई 1/2। लेट X denotes द रैंडम वेरिएबल ऑफ नंबर ऑफ सक्सेस। X रैंडम वेरिएबल है आपका नंबर ऑफ सक्सेस के लिए, तो हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी दैट ही आंसर्ड एट लीस्ट 12 क्वेश्चंस करेक्टली। मतलब 12 क्वेश्चंस का जो आंसर है वो करेक्टली दे, इस बात की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। मींस हमें निकालना है Px इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12। इवेंट्स कितने हैं आपके, इसमें इवेंट्स हैं आपके 12 से 20, तो हमें निकालना है Px इज इक्वल टू 12 प्लस Px इज इक्वल टू 13 प्लस Px इज इक्वल टू 14 प्लस Px इज इक्वल टू 15 एंड प्लस Px इज इक्वल टू 20 तक। तो Px इज इक्वल टू 12 की वैल्यू हम निकालें तो वो हो जाएगी 20C12 1/2 की पावर 12 एंड 1/2 की पावर 20 माइनस 12 इज 8 प्लस 20C13 1/2 की पावर 13 एंड 1/2 की पावर 20 माइनस 13 इज 7। इसी तरीके से 20C20 1/2 की पावर 20 एंड 1/2 की पावर 0। ध्यान से देखें तो आप हर किसी के अंदर आपको 1/2 की पावर 20 मिलेगी, तो 1/2 की पावर 20 हम कॉमन ले लेंगे। यहां पे आया 20C12 20C13 20C14 एंड सो ऑन अप टू 20C20। तो यही क्या है, प्रोबेबिलिटी है आपकी इस बात की कि वो कम से कम 12 क्वेश्चंस का जो आंसर है वो करेक्टली देता है। पूरा सॉल्व नहीं करना, बहुत बड़ी वैल्यू मिलेगी, तो यही आप छोड़ देंगे, यही क्या होगा, आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, इफ द प्रोबेबिलिटी दैट ए मैन aged 60 will live up to be 70 is 0.5. What is the probability that out of 10 men now aged 60 at least 7 will live to be 70? मतलब 60 साल के कुछ लोग हैं और वो 70 साल तक जीते हैं, मतलब 60 की फिलहाल एज है उनकी, वो 70 तक जीवित रहते हैं, अलाइव रहते हैं। इस बात की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.5 है। अब वो हमसे पूछ रहा है कि 10 आदमी हैं, उनमें से कम 7 जिंदा रहेंगे।
अप टू द एज ऑफ 70, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो लेट P डिनोट्स द इवेंट ऑफ P denotes the probability of success, और सक्सेस क्या है? दैट मीन्स मैन लिव अप टू 70, वो 70 साल तक जीवित रहे। उसके बाद Q denotes the probability of failure, तो जो P की जो प्रोबेबिलिटी वो 0.5 मीन्स 1/2 दे रखी है, Q की हो जाएगी 1 माइनस P मीन्स 1/2। लेट X denotes the random variable, let X denotes the random variable of number of success। X क्या है? नंबर ऑफ सक्सेस के लिए क्या है? रैंडम वेरिएबल है आपका। एंड हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 7 मैन लिव। तो हमें निकालना है P x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7। तो ये हो जाएगा आपका P x इज इक्वल टू 7 प्लस P x इज इक्वल टू 8 प्लस P x इज इक्वल टू 9 प्लस P x इज इक्वल टू 10। यहां पर हम वैल्यू रखेंगे तो P x इज इक्वल टू 7 किसके बराबर हो जाएगा? ये होगा 10c7 1/2 की पावर 7 1/2 की पावर 3 10 माइनस 7 10c8 1/2 की पावर 8 1/2 की पावर 2 प्लस 10c9 1/2 की पावर 9 एंड 1/2 की पावर 1 प्लस 10c10 1/2 की पावर 10। अब ध्यान से देखें, हर एक टर्म के अंदर 1/2 की पावर 10 प्रेजेंट है, वो हमने कॉमन ले ली। यहां पे आ गया 10c7 10c8 प्लस 10c9 प्लस 10c10। अब जो 10c7 है वो बराबर होगा 10c3 के बाय द फॉर्मूला NCR ओवर N माइनस R। तो 10c3 को ओपन करेंगे, नीचे 3 है तो 3 कम करेंगे 9 8 और 3 का फैक्टोरियल नीचे। तो इस टर्म की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 10 9 8 ओवर 3 2 1। 10c8 बराबर हो जाएगा किसके? इसमें से इसको घटाएं तो 10c2। 10c2 को ओपन करेंगे तो 10 इंटू 9 ओवर 2 इंटू 1 और 10c9 हो गया 10 और 10c10 हो गया 1 आपका। यहां पर देखिए 3 से 3 टाइम्स 3 से 2 से 4 टाइम्स, तो यहां पर आ गया 2 से 5 टाइम्स। तो जरा देखिए 1/2 की पावर 10 होता है 1024। यहां पे हो गया आपका 120 प्लस 45 प्लस 11। सभी को हमने ऐड किया तो वैल्यू कितनी मिल पा रही है हमें यहां पर? 176 बाई 1084। तो 176 ओवर 1084। तो कम से कम आपके 7 लोग 70 की एज तक लाइव रहेंगे, जीवित रहेंगे। इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है आपकी? वो है 176 ओवर 1024 आपका। इसका जो आंसर है वो आपको पॉइंट में दे रखा है, तो इसको आप पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे तो वही वैल्यू आपको यहां पर मिलेगी। देन इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 20 है वो क्या दे रखा है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इन अ फैमिली ऑफ 4 चिल्ड्रन देयर विल बी। अब देखिए वो 2 क्वेश्चन इसने पूछे हैं कि 4 लोगों की फैमिली में एटलीस्ट 1 बॉय, कम से कम एक लड़का हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए। एंड बी पार्ट है एटलीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल, मतलब कम से कम एक बॉय और एक गर्ल हो आपकी, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो हम यहां पर मान लेंगे लेट P डिनोट्स द probability of success that means birth of a male, मतलब एक लड़के का जन्म हो, बर्थ ऑफ ए बॉय।
एंड Q डिनोट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, और जो Q है वो किसको डिनोट करता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर को। तो जरा देखिए, एक बॉय के पैदा होने की, मतलब एक लड़का होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्वेश्चन में दे रखी है आपको। अज्यूम दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल बर्थ इज 1/2। मेल बर्थ की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/2 है, तो मेल बर्थ ना होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो भी कितनी हो जाएगी, 1/2। लेट x डिनोट्स द रैंडम वेरिएबल ऑफ नंबर ऑफ सक्सेस। x क्या है, रैंडम वेरिएबल है नंबर ऑफ सक्सेस के लिए। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है पहले पार्ट में, फर्स्ट पार्ट, एटलीस्ट वन बॉय, मतलब कम से कम एक बॉय हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन बॉय। तो जरा देखिए, वो होगा p x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब पी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 मतलब आपको निकालना है पी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 4। या फिर आप सीधा निकाल सकते हैं 1 माइनस पी एक्स इज लेस देन 1। तो ये हो जाएगा 1 माइनस पी एक्स इज इक्वल टू 0। केवल ये वैल्यू निकालनी है। तो 1 माइनस 4c0 1/2 की पावर 0 एंड 1/2 की पावर 4। तो जरा देखिए, 1 माइनस 4c0 हो जाएगा 1 एंड यहां पर हो जाएगा 1/2 की पावर 1/16। 16 एलसीएम आ गया, 16 माइनस 1 इज 15/16। मतलब कम से कम एक लड़का पैदा हो, मतलब 1 बॉय हो, इस बात की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 15/16। नाउ इसका जो बी पार्ट है वो आपको दे रखा है, एटलीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल, मतलब कम से कम एक लड़की और एक लड़का हो। प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल। कम से कम एक लड़का और एक लड़की हो। तो जरा देखिए, पी एक्स इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या है, पी एक्स इज इक्वल टू 1 का मतलब है एक लड़का पैदा हो रहा है। अब एक लड़का है, 3 लड़कियां हैं, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। उसके बाद प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 2, 2 लड़के 2 लड़कियां। पी एक्स इज इक्वल टू 3 का मतलब 3 लड़के, 3 लड़के हैं, 1 लड़कियां है। अब पी एक्स इज इक्वल टू 4 रखोगे तो चारों लड़के हो जाएंगे, वो नहीं चाहिए। पी एक्स इज इक्वल टू 0 में एक भी लड़का नहीं है, चारों लड़कियां हैं, वो भी हमें नहीं चाहिए। तो हमें ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब कम से कम एक लड़का और एक लड़की उसके अंदर हो आपकी। तो पी एक्स इज इक्वल टू 1 हो जाएगा 4c0 1/2 की पावर 0 एंड 1/2 की पावर 4 प्लस, सॉरी 4c0 नहीं है, 4c1 है, तो यहां 1/2 की पावर 1 एंड 1/2 की पावर 3। 4c2 1/2 की पावर 2 एंड 1/2 की पावर 3 प्लस 4c3 1/2 की पावर 3 एंड 1/2 की पावर 1 आपका। अब यहां पर 4c1 होता है 4 और नीचे आ जाएगा 16 प्लस 4c2 हो जाएगा आपका, 4c2 इज 4 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 1, यहां से आ जाएगा आपका 6/16 प्लस वहां से वो भी हो जाएगा 4/16। 16 इज एलसीएम एंड यहां पर वैल्यू आएगी आपकी 14/16, मतलब 2 से 7, 2 से 8। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो है 7/8 आपकी। नाउ क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, द प्रोबेबिलिटी दैट ए पेशेंट रिकवर फ्रॉम ए डिसीज इज 0.4। इफ 10 पीपल्स हैव कॉट दिस डिसीज, what is the probability that exactly 3 people recover? Second question, at least 7 recover, 3 to 5 people recover। मतलब देखिए क्या है कि कोई डिसीज फैली हुई है आपकी एंड 10 लोगों को उस डिसीज ने, 10 लोग जो है वो बीमार हो गए हैं। अब एक पेशेंट उस डिसीज से रिकवर कर पाता है, इस बात की जो प्रोबेबिलिटी वो 0.4 दे रखी है। अब हमें इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि उन 10 लोगों में से 3 रिकवर कर पाए, कम से कम 7 रिकवर कर जाएं, या 3 से 5 लोग रिकवर करें आपके। तो जरा देखिए, लेट P denotes the probability of success, that means patient recover from disease, and Q denotes the probability of failure।
अब सक्सेस की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.4 दे रखी है, मींस 4/10, 2 2 ज़ा 4, 5 10 मींस 2/5। Q जो है वो है 1 माइनस P मींस 3/5। लेट X डिनोट्स द रैंडम वेरिएबल ऑफ नंबर ऑफ सक्सेस। X क्या है? रैंडम वेरिएबल है फॉर द नंबर ऑफ सक्सेस। तो यहां पर देखिए हमें सबसे पहले निकालना है प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 3 रिकवर फ्रॉम द डिसीज। कम से कम 3 रिकवर कर जाएं, मतलब Px इज इक्वल टू 3 निकालना है। तो Px इज इक्वल टू 3 किसके बराबर दे रखा है आपका? 10C3 2/5 की पावर 3, 3/5 की पावर 10 माइनस 3 इज 7। जरा देखिए 10C3 क्या हो जाएगा? 3 है नीचे, 10 9 8 और 3 का फैक्टोरियल नीचे। अब यहां पर 2 की पावर 3 अपॉन 5 की पावर 3, 3 की पावर 7 अपॉन 5 की पावर 7। जरा देखिए भाई 2 से एक पावर कैंसिल हो गई, यहां इसको लिख लो 8, आप 4 हो गया, 3 से 3 टाइम्स कैंसिल हो गया आपका। अब यहां से देखें, यहां से 3 8 जा 24, 24 4 जा 96 और 96 इंटू 10 960 इंटू 3 की पावर 7 और नीचे आ जाएगा 5 की पावर 10। इससे ज्यादा सॉल्व नहीं करना, बस यहीं पे छोड़ देना है, यही आंसर है आपका। सेकंड वो पूछ रहा है आपसे प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 7 पीपल रिकवर, मतलब कम से कम 7 हो और उससे भी ज्यादा रिकवर हो तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 7 रिकवर, तो कम से कम 7 रिकवर हो। Px इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7, तो यहां पर आ जाएगा Px इज इक्वल टू 7 प्लस Px इज इक्वल टू 8 प्लस Px इज इक्वल टू 9 प्लस Px इज इक्वल टू 10। अब Px इज इक्वल टू 7 हो जाएगा 10C7 2/5 की पावर 7 एंड 3/5 की पावर 3 प्लस 10C8 2/5 की पावर 8 3/5 की पावर यहां पर हो जाएगी 2 प्लस 10C9 2/5 की पावर 9 एंड 3/5 की पावर 1 प्लस 10C10 2/5 की पावर 10। तो जरा देखिए यहां पर, यहां से हम 2/5 की पावर 7 कॉमन ले लेते हैं, सभी में दिख रहा है, तो 2/5 की पावर 7 यहां से कॉमन आ गया। अब 10C7 जो है वो बराबर होगा आपका 10C3 के, बाय द फॉर्मूला NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R। 10C3 को हम ओपन करेंगे तो यह आ जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1। तो यहां पर आ जाएगा आपका 10 इंटू 9 इंटू 8 अपॉन 3 2 1। उसके बाद यहां से ये तो चला गया 2/5 की पावर 7, यहां बचा 3/5 की पावर 3। अब 3 का जो क्यूब है वो होता है 27 एंड 5 का जो क्यूब है वो होगा 125 प्लस उसके बाद 10C8 जो है, ये जो 10C8 है ये बराबर होगा 10C2 के। 10C2 को ओपन करेंगे तो यहां जाएगा 10 इंटू 9 ओवर 2 इंटू 1। 2/5 की पावर 7 चला गया, यहां बचा 2/5 एंड 3/5 की पावर 2 मींस 9/25 प्लस 10C9 को ओपन करेंगे तो 10 मिलेगा हमें। 2/5 की पावर 7 चला गया, 2/5 का स्क्वायर बचा मतलब 4/25 प्लस यहां पर बचा 10C10 होता है 1 और 2/5 का क्यूब बचा यहां पर 2/5 की पावर 3। अब जरा देखिए 2/5 की पावर 7, यहां पर आप इसे कैंसिल करें तो 3 से 9 टाइम्स, 2 से 4 टाइम्स,
और यहां से आप 5 की पावर 3 भी कॉमन ले सकते हैं सबसे। 5 की पावर 3 यहां से कॉमन आ जाएगी आपकी हर किसी से। यहां पर 10C9 वाले के अंदर 3/5 को लिखना भूल गए हम, तो यहां पर 3/5, यहां पर भी 5 की पावर 3, यहां पर भी 5 की पावर 3, तो सभी में से हम 5 की पावर 3 को और कॉमन ले लेते हैं। तो यहां पर देखिए जरा कितना बचा, यहां पे बचेगा 9 4 जा 36 इंटू 9 3240, यहां पे आ गया 3240। उसके बाद प्लस में भाई ये तो चला गया, यहां से 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5 की पावर 3 चला गया, यहां बचा 810 प्लस, यहां से 5 की पावर 3 चला गया 120, और यहां पर बचेगा आपका 1, 2 की पावर 8 बचेगा। सभी को ऐड करेंगे तो 3240 810 120 8, यहां पे आ गया 8 42617, यहां पे आ जाएगा 8 2 10 और 111 4178। तो कितना आया इसको ऐड करने पर 4178, और यहां पर है 2/5 की पावर 7, तो यहां 2 की पावर 7 और नीचे 5 की पावर हो जाएगा 10। ये क्या है, ये आंसर है इसका बी पार्ट के लिए आपका। देन इसके बाद थर्ड पार्ट आपको क्या दे रखा है, प्रोबेबिलिटी दैट 3 to 5 पीपल रिकवर, मतलब 3 से 5 लोग रिकवर करें। मतलब आपको निकालना है P x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड लेस देन इक्वल टू 5। तो मतलब P x इज इक्वल टू 3 प्लस P x इज इक्वल टू 4 प्लस P x इज इक्वल टू 5। P x इज इक्वल टू 3 की वैल्यू बनेगी 10C3 2/5 की पावर 3 एंड 3/5 की पावर 10C3 7 प्लस 10C4 2/5 की पावर 4 3/5 की पावर 6 प्लस 10C5 2/5 की पावर 5 एंड 3/5 की पावर 5 आपका। अब यहां देखिए, यहां सबसे लोएस्ट पावर क्या कॉमन आएगी, 2/5 की पावर तो 3 कॉमन ले लेंगे हम यहां से, एंड 3/5 की पावर 5 कॉमन ले लेंगे। नाउ 10C3 को ओपन करेंगे तो 10 इंटू 9 इंटू 8 ओवर 3 इंटू 2 इंटू 1, यहां से 3/5 की पावर 5 चली गई, ये पूरा चला गया, तो यहां हो गया 9/25 प्लस 10C4 को ओपन करेंगे तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 ओवर 4 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 2/5 की पावर 1 चली गई, यहां पे बचा 2/5 इंटू 3/5 प्लस 10C5 को ओपन करेंगे तो यहां आ जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 ओवर 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और इंटू में 4 भी आएगा, 2/5 की पावर 2 बचेगा, मतलब 4/25, और ये कंप्लीट चला गया यहां से। आप ध्यान से देखें तो 25 5 का स्क्वायर प्रेजेंट है, तो वो आप कॉमन ले सकते हैं इसमें से, 2 का क्यूब 3 की पावर 5, और नीचे 5 की पावर 8 और 2 अंदर से आएगी तो 5 की पावर 10। यहां देखिए कितना बचेगा, यहां से ये तो चला गया, 3 से ये 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 2 से 4 टाइम्स, 4 3 जा 12 एंड 12 9 जा 108 एंड 1080 प्लस यहां पर 3 से 2 2 से ये कैंसिल हो गया, 4 से ये 2 टाइम्स, यहां पे आएगा 9 2 से 18 इंटू 7 18 गुना 7, ये हो जाएगा आपका 1260 प्लस नेक्स्ट को कैलकुलेट करते हैं, वैल्यू आएगी यहां 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3 2 जा 6 एंड 5 से 2 टाइम्स, तो यहां पर आया 9 2 जा 18 इंटू 56 56 इंटू 18 1008। तो इन सबको ऐड कर लेते हैं हम, 1008 एंड 1260 एंड 1080,
3348। वैल्यू क्या आ रही है? वैल्यू आ रही है आपकी यहाँ पर 3348 एंड 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 5 ओवर 5 की पावर 10। और यही क्या है? आंसर है आपका इस क्वेश्चन के लिए।